नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा में भी मुहर्रम का त्योहार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक यहाँ मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया। लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की और करबला में नमाज फातिहा की गई। मुहर्रम के दौरान कहीं माहौल खराब न होने पाए, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार सक्रिय रही। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को शहर के बड़ी बाजार क्षेत्र और करबला के पास तैनात किया गया था। चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलखो ने भी खुद क्षेत्र का भ्रमण किया और सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक पुलिस बल के साथ करबला में निगरानी करते नजर आए। आज ये भाई फातिहा खानी शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल के मद्देनज़र आज मुहर्रम के 10वीं तारीख है और 10वीं तारीख को हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जुलूस तो नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन न्याज फातिहा का जो सिलसिला है उसको हम लोग कायम रखते हुए करबला में उसके साथ जितने भी इमाम बाड़ा है सभी जगह न्याज और फातिहा इमाम हुसैन के नाम से दिया गया। आज ही के दिन चांद के 10 तारीख मुहर्रम आराम से 10 तारीख चांद का इमाम हुसैन साहब शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में हम लोग मुहर्रम हर साल मनाते आ रहे हैं और वजह कि आज हम लोग सभी लोग करबला में जमा हुए हैं और इमाम हुसैन के नाम से हम लोग न्याज और फातिहा कर रहे हैं। ये कुर्बानी का महीना है। मुहर्रम हम लोगों का इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आखिरी महीना बकरीद है। बकरीद में भी कुर्बानी का है। उसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी दी थी और उस टाइम भी चांद का 10 तारीख था और आज भी चांद का 10 तारीख मुहर्रम का उस दिन भी हज़रत इमाम हुसैन साहब ने अपने कुर्बानी दी। उनके साथ सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी और इस्लाम को ज़िंदा रखा। कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गए अजीज है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वेस्ट सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर के तहत आज दूसरे दिन चाईबासा में रुंगटा मैरिज हॉल में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर के वरिष्ठ फोटोग्राफर बलजीत सिंह को उपायुक्त द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है उन्हें टीकाकरण जरूर करा लेना चाहिए। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो कैंप आयोजित किया जा रहा है रुंगटा मैरिज हॉल में, वैक्सीनेशन आप सभी जानते हैं कि कितना अहम है और ये जान के मुझे खुशी हो रही है कि समाज के विभिन्न अंग हम लोग फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के थ्रू लोगों को एकत्रित करके भी वैक्सीनेशन कराएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। आज की तारीख में वैक्सीनेशन जो है वो हम लोगों के यहाँ पर पर कुछ लोग हैं जो अपने या तो लेजीनेस के कारण या फिर ये जानकर के सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो जब मन लगेगा तब करवा लेंगे, उसको सोच के डिले कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसके देखिए 3rd वेव अब आने वाली है, हम लोग सभी जान रहे हैं, वो कोई मिथ नहीं है, वो एक सत्य है कि हम लोग को विभाग से भी ये नोटिफाई किया गया है कि अब आने वाले दिनों में 3rd वेव की आने की आशंका है। तो जितनी जल्दी, कोरोना तो बता के आएगा नहीं, बट वैक्सीनेशन आज ही आ सकती है। अगर आप चाहें तो वैक्सीनेट करा सकते हैं अपने आप को। और मेरा कहना ये नहीं है कि हो सकता है इसके बाद भी आपको कोरोना हो, बट वो उतना फेटल नहीं। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सभी लोग अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएं।
रोटरी क्लब की ओर से सदर प्रखंड के पामपाड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 151 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज और 28 लोगों ने दूसरी डोज ली। उपायुक्त अनन्य मित्तल भी शिविर में पहुंचे और उन्होंने आयोजन के लिए रोटरी क्लब के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष महेश खत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। सचिव विकास दोदराजका ने कहा कि लगातार हो रहे जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार प्रसार से धीरे धीरे लोगों में टीकाकरण के प्रति झिझक कम हो रही है। लोग टीका लेने के लिए आगे आ रहे हैं। बंदगांव प्रखंड के लाडूपदा पंचायत क्षेत्र के खैरुड़ी गांव में महिला कृषक यशोदा देवी के खेत में मक्का और भिंडी का इंटरक्रॉपिंग तकनीक के माध्यम से किए गए खेती का पर्यवेक्षण और कृषक पाठशाला का संचालन किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो, सहायक तकनीकी प्रबंधक, JSLPS के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, बायो फर्टिलाइजर एक्सपर्ट ग्रामीण मुंडा मौजूद थे। कृषक पाठशाला संचालन के अवसर पर कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कृषकों के आय में वृद्धि के लिए कृषि के नए तकनीक का प्रचार प्रसार करने के लिए नियमित तौर पर कृषक पाठशाला का संचालन खरीफ और रबी मौसम में प्रगतिशील किसान के खेत में किया जाता है। इस मौके पर 25 किसानों को भी खेत में काम करते हुए उन्नत तकनीकों से अवगत कराया जाता है। उन्होंने बताया कि पाठशाला में खेत की तैयारी से फसल की कटाई तक में 6 दिन कृषि विशेषज्ञ की देखरेख में उस कार्यक्रम का संचालन होता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 23 अगस्त से 27 अगस्त तक संचालित होने वाले फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम को लेकर बैठक कर लोगों को जागरूक करने का सिलसिला जारी है। जिले में 5 दिनों तक चलने वाले फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक ने बैठक की। बैठक में मानकी, मुंडा, मुखिया और PRI के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 23 अगस्त को क्षेत्र में निर्धारित MDA बूथ का लोकार्पण करें और स्वयं दवा का सेवन करते हुए सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करें। टोंटो थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 6 मई 2020 को लिसी मोती और कुदामसदा गांव के बीच जंगल से 18 वर्षीय डारा दुराईबुरु का शव मिला था। मृतक टोंटो थाना के केंजरा गांव का रहने वाला था। चारों आरोपियों ने मिलकर कुल्हाड़ी से उसका गला काटकर हत्या कर दी थी और शव को नग्न अवस्था में जंगल में फेंक दिया था। थाना प्रभारी सागिन मुर्मू के नेतृत्व में जांच में जुटी पुलिस ने चारों आरोपियों बामिया लागुरी, लक्ष्मण लागुरी, लेबिया पूर्ति और मातू लागुरी को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सद्भावना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म और भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने का प्रतिज्ञा लिया। सद्भावना दिवस के अवसर पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली कि हम जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। बगैर हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत को संवैधानिक माध्यमों से सुलझाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौजूद पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त
अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, सहायक समाहर्ता रवि जैन ने प्रतिज्ञा लिया कि हम सभी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषा का भेदभाव किए बिना भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती आज कांग्रेस भवन में मनाई गई। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी और रंजन बोयपाई सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के पर्यवेक्षक रामाशय प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निराकरण करके जनता का विश्वास हासिल करेंगे और जिला में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। सरकार ने ऐसी किसी भी तरह की अटकलों को खारिज किया है। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विभाग ने दलगत चुनाव के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया है। सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। वोटर लिस्ट की छपाई का काम शुरू हुआ है। 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव होंगे, इसलिए पंचायतों के डेमोक्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्रधरपुर के गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी ने पुलिस प्रशासन पर झूठे केस में फंसाकर पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लगातार केस मुकदमों के कई मामलों में घिरते जा रहे कमलदेव गिरी ने शहर के शौंडिक धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मैंने शहर में लगातार जन सेवा के लिए कार्य किए हैं, जिसे आप सभी अवगत हैं, लेकिन मुझे एवं मेरे परिवार को सामाजिक कार्य करने और चुनाव लड़ने की सजा दी जा रही है। जैसे ही नगर परिषद चुनाव सामने आने लगा है, मुझे एक के बाद एक झूठे केस में प्रतिद्वंदियों के इशारे पर फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब प्रशासनिक प्रताड़ना से इतना परेशान हो चुका हूं कि मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। राज्य में नगर परिषद चुनाव नहीं लड़ता तो मेरे प्रतिद्वंदी आज चक्रधरपुर में जो एक के बाद एक बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ रहे। मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जनता की आवाज़ उठाना मुझे बचपन से पसंद है और मैं 23 वर्षों से इस मेहनत को, इस परिश्रम को कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन क्या होता है, वार्ड पार्षद क्या होता है, चुनाव क्या होता है बचपन में, लेकिन आए दिन जब मैं देखता था एमएलए, एमपी और मुखिया के द्वारा जनता का कार्य किया गया तो मुझे भी समाज सेवा की भावना जगी। मेरे परिवार वालों ने समाज सेवा का प्रेरणा मुझे दी, तब जाके मैं आज समाज के बीच में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रतिद्वंदियों को, मेरे विरोधियों को यह रास नहीं आ रहा कि मेरी छवि दिन पर दिन अच्छी बन रही है। एक छोटा सा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देखिए हमारा गिरिराज सेना का ये हमारा संगठन का लोगो है और इस संगठन का लोगो को मैं दिखाकर यह साबित यह नहीं करूंगा कि मैं गलत हूं या सही हूं, लेकिन मैं यह दिखलाना चाह रहा हूं। और मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने और हमारी इस टीम ने महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन, जो कि अब तक हम लोगों ने 36 से 50 के बीच में सिलाई मशीन का वितरण किया है। कमलदेव गिरी ने पुलिस प्रशासन के ऊपर अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जमानत पर जेल से रिहा होकर लौटने पर कुछ लोगों ने शहर के पवन चौक पर मेरा स्वागत किया तो पुनः कोविड नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को भी भीड़ जुटाने, स्वागत करने एवं फटाका फोड़ने के लिए नहीं कहा था। अगर कोविड नियमों का उल्लंघन कर भीड़ जुट रही थी तो पुलिस को हटा देना चाहिए था। कहा कि यह मामला जमानती धारा का होने के बावजूद 30-35 जवान एवं अधिकारियों के साथ मेरे घर
बुधवार को पुलिस घुस आई और मेरी मां और बहन के साथ दुर्व्यवहार भी किया। विगत कुछ दिनों से मैं नगर परिषद चुनाव की तैयारी में लगा हूं और मैंने एक सामाजिक संगठन जो 2014 में मैंने गिरिराज सेना के नाम से संगठन का नाम रखा, उसके बाद से मैं लगातार सामाजिक कार्यों को कर रहा हूं हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के सहयोग से। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से मेरे ऊपर चकधरपुर पुलिस के द्वारा FIR करके मुझे और मेरे परिवार वालों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। किसी भी मामले में FIR दर्ज होती है तो मेरे ऊपर लगभग 5 ऐसी घटना है जिस पर 379 जो कानून प्रक्रिया में चोरी और छिनताई की घटना है, चैन छीनने और पैसा छीनने की घटना 379 के तहत मेरे ऊपर मामला दर्ज 5 केसों में किया गया है। मैं प्रशासन से बहुत बार विनती किया कि आप उचित जांच कर लें, उसके बाद आपको जो लगता है, जो कानून, जो धारा मेरे ऊपर लगता है उसको आप लगाइए, मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन कानून का यहाँ के हमारे जो थाना प्रभारी जो भी ढूलमुल रहा, हमेशा मुझे विश्वास में रखकर मुझे बार बार जेल भेजा गया और मैं मेरी गलती यह है, आज महसूस कर रहा हूं मेरी गलती यह है कि मैं नगर परिषद चुनाव लड़ा। अगर आज मैं नगर परिषद चुनाव नहीं लड़ता तो मेरे प्रतिद्वंदी आज चकधरपुर में जो एक के बाद एक बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ते। कमलदेव गिरी अब अपने परिवार की चिंता से परेशान हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में 4 सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित हैं। एक बहन की शादी अगले माह होने वाली है। घर में कई तरह की परेशानी है। उसमें प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने से मेरा घर सदमे में है। कहा कि यदि ये सारे मामले मेरे नगर परिषद चुनाव लड़ने की इरादे की वजह से किए जा रहे हैं तो मैं घोषणा करता हूं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब बस करें, मुझे शांति से जीने दें। उन्होंने बताया कि वे सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। कमलदेव गिरी ने मानव अधिकार आयोग से सहायता की अपील भी की है। मेरी एक बहन हमेशा एक सप्ताह में उनको इंजेक्शन लगता है और मैं अगर अपनी बात को, जनता की बात को अगर उठाता हूं तो मेरे ऊपर प्रशासन का, अगर मैं कोई गलती किया, आप आते हैं हमसे बात करते हैं, मैं थाना स्वयं आता, लेकिन आप मेरी माँ को धक्का दिए। मेरी माँ का उम्र 62 साल है। आप बताइए गिर के टूट जाती कहाँ के हम लोग होते हैं। आज उनका हाई लेवल शुगर है, वो बेचारी टेंशन में रहती है। मेरे बाबूजी, मैं घर से भाग कर रहता हूँ कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मेरे भाई के ऊपर झूठा मुकदमा, तीनों भाई के ऊपर मुकदमा। बताइए कि हमारे घर में मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ, यही मेरा गुनाह है। आज इतने केस मेरे ऊपर हुआ है, आप बता सकते हैं इतना केस है कि मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के ऊपर। मैं बेरोजगार हूँ। आज मैं, अगर सरकार और प्रशासन नहीं सुनती है तो मेरे परिवार को माफ दिया जाए, लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। थाना में FIR करने कौन जाए? थाना में FIR जो भी करने जाएगा मेरे घर का उठा के उनको अंदर कर दिया जाएगा। हमारी प्रतिष्ठा डूबिल की गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।